अतुल ऑटो, ये नाम शायद कई लोगों ने सुना होगा, पर क्या हम ये जानते हैं कि ये कंपनी बनी कैसे, इसका सफर कैसा रहा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जमाने के लिए तैयार है? चलिए आज इसी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। सड़कों पर दौड़ते ये 3 पहियों वाले ऑटो हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ना? शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि इन गाड़ियों को बनाने वाली कंपनी की भी अपनी एक कहानी होगी? आज हम उसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। तो अतुल ऑटो की कहानी की शुरुआत होती है भारत की सड़कों से। उस दौर से जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक सस्ते और भरोसेमंद साधन की तलाश थी। बस इसी एक बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए इस कंपनी का जन्म हुआ। साल था 1986, जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसकी एक छोटी सी शुरुआत हुई। लेकिन असली उड़ान भरी गई 1994 में। अगस्त 1994, जब अतुल ऑटो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और शेयर बाजार में इसने अपना पहला कदम रखा। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा कदम था जिसने कंपनी की पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। तो सवाल उठता है कि शेयर बाजार में आने के बाद हुआ क्या? क्या इन्वेस्टर्स ने इस पर भरोसा दिखाया? और सबसे जरूरी बात, पैसे का क्या हुआ? क्या इसने अपने निवेशकों को जबरदस्त फायदा पहुंचाया? 191%, जी हां, 191% का रिटर्न, वो भी सिर्फ 5 साल में। जरा सोचिए, अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो बढ़कर लगभग 3 लाख हो गए। मतलब कुछ निवेशकों के लिए तो ये किसी जैकपॉट या लॉटरी से कम नहीं था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर कहानी में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। तो क्या अतुल ऑटो का यह सफर हमेशा इतना ही शानदार और आसान रहा, या फिर रास्ते में कुछ बड़े झटके भी लगे? जवाब इन नंबर्स में छिपा है। देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर शेयर की कीमत 695 रुपए के हाई पर भी गई और 412 रुपए के लो तक भी गिरी। मतलब ये साफ दिखाता है कि ये सफर किसी शांत सड़क जैसा नहीं, बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। अच्छा, तो ये समझते हैं कि इस कंपनी की गाड़ी की चाबियां असल में हैं किसके हाथ में? मतलब कंपनी के बड़े फैसले कौन ले रहा है? चलिए, कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कंपनी को शुरू करने वाले यानी प्रमोटर्स, उनके पास सिर्फ लगभग 29% हिस्सा है। जो बाकी का 71% है, वो आम निवेशकों और दूसरी बड़ी कंपनियों के पास है। यानी ये गाड़ी किसी एक की नहीं, बल्कि कई लोगों की हिस्सेदारी से चल रही है। तो इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। प्रमोटर्स तो हैं ही, साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स भी हैं और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी। और हाँ, एक बड़ा नाम भी इससे जुड़ा है, जाने माने इन्वेस्टर विजय केडिया। उन्होंने भी इस कंपनी पर अपना भरोसा दिखाया है। ठीक है, ओनरशिप तो समझ ली। अब जरा कंपनी के इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। मतलब इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? क्या कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत है, या इस पर कर्ज का कोई बड़ा बोझ है? और यहीं पर अतुल ऑटो की सबसे बड़ी ताकतों में से एक सामने आती है। ये कंपनी है लो लेवरेज वाली, मतलब ये कर्ज से दूर रहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी ज्यादातर अपने दम पर खड़ी है और किसी भी आर्थिक मुश्किल का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। तो ये फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है उधार के पैसे से अपने बिजनेस को चलाना। अतुल ऑटो ऐसा करने से बचती है, और ये एक बहुत बड़ी और समझदारी वाली बात है जो कंपनी को वित्तीय जोखिम से बचाती है। अच्छा, जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमने ताकत की बात तो कर ली, अब ये भी देखना जरूरी है कि अतुल ऑटो की कमजोरियां या इसके सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं। तो एक तरफ देखिए, कंपनी की अपनी ताकत है। ये 3 व्हीलर सेगमेंट की एक्सपर्ट है, कर्ज का बोझ ना के बराबर है, और सरकारी नीतियों का भी इसे फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं है। बाजार बहुत सेंसिटिव है, और सबसे बड़ी चुनौती है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की दुनिया में कदम रखना। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भविष्य का सवाल, ईवी का सवाल। क्या अतुल ऑटो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस नई दौड़ में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ऐसा लगता है कि कंपनी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक अलग सब्सिडियरी अतुल ग्रीन टेक बनाई गई है जो ईवी प्रोडक्ट्स पर काम करेगी। साथ ही जीएसटी में कटौती जैसी सरकारी नीतियों का फायदा उठाने का भी प्लान है, और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट पर भी फोकस है। तो कागज पर तो ये रणनीति काफी मजबूत दिखती है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या अतीत का ये इंजन कल के ट्रांसपोर्ट को पावर दे पाएगा?
अतुल ऑटो ने पेट्रोल और डीजल के जमाने में तो अपना लोहा मनवाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या बिजली से चलने वाले इस नए दौर में भी ये कंपनी अपना वही दबदबा कायम रख पाएगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।